हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके बीच में कुछ अलग प्रोजेक्ट लेके आए हैं जो यूनिक भी है और अगर देखा जाए तो हमारे गांव देहात से वो चलता हुआ आ रहा है। जिन लोगों ने उस पर ज़्यादा विचार किया, ज़्यादा दिमाग लगाया, आज वो अच्छे मुकाम पर हैं। और कुछ लोगों ने तो सिर्फ सोचा कि ये गाय भैंस गोबर जो सिर्फ ये सोच के रह गए, उन लोगों ने कुछ नहीं कमाया। तो हम आपको आज बताते हैं कि हम जिस प्रोजेक्ट में है, जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट ने कहाँ से शुरू किया और कैसे किया और हमारा रोल क्या है उसके अंदर, ये हम आपको बताएंगे। तो मैं महेंद्र सिंह, आपका साथी, और ये मेरे मित्र नरेश जी जो मेरे सीनियर, और हमारी दोस्ती पिछले 20 साल से है, रेगुलर हम टच में हैं। तो प्रोजेक्ट की जानकारी नरेश भाई ने ही मुझे दी थी। इनके किसी जानकार ने बताया था कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है, आप अगर देखो तो हमारे फ़ायदे की चीज़ है। तो इन्होंने हमें बताया, तो उस पर हम आगे काम करने लगे। तो बाकी ये कंपनी का नाम हम सुनना चाहेंगे नरेश भाई की जुबानी। नरेश भाई बताइए आप। नमस्कार जी आप सभी को। दोस्तों, अपनी कंपनी का नाम है एबीएस डेयरी प्रोजेक्ट लिमिटेड, और अब तो हमारी कंपनी जो है एक ग्रुप का रूप ले चुकी है। तो अब अपनी कंपनी का नाम है एबीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज लिमिटेड। तो दोस्तों, ये कंपनी कोरोना के तुरंत बाद स्टार्ट करी थी। हमारे फाउंडर हैं कंपनी के मिस्टर मैं ये ग्रुप ऑफ कंपनी के सिंह। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। ग्रुप ऑफ कंपनी आपने बताया है, तो मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि ग्रुप ऑफ कंपनी में होता क्या है और क्या क्या होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये है एवीएस ग्रुप ऑफ कंपनी। इसमें आपको मिलेगा एवीएस डेयरी प्रोजेक्ट, आर्टिस्ट वीएस डेयरी प्रोजेक्ट, आर्टिस्ट फूड प्रोजेक्ट और एवीएस प्राइम बिल्ड। तो ये सब है। अब गौ माता की सेवा के साथ हम इसको शुरू करते हैं। नरेश भाई से शुरू से सुनते हैं कि इसमें कैसे कैसे हुआ, बताइए नरेश भाई। जी, तो मैं आपको बता रहा था, जो हमारी कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने कोरोना में बैठ के ये सोचा कि भाई दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है, दूध एक ऐसी नीड है जिसकी ज़रूरत हर घर में और हर इंसान को होती है। तो यही सोच के हमारे सीएमडी साहब ने ये कंपनी शुरू करी, और स्टार्टिंग इसकी दिल्ली से करी थी। आज कंपनी 3 स्टेट में काम करती है, और मैं आपको बता दूं, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान में 3 स्टेट में काम कर रही है। आज की डेट में कंपनी जो है बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गई है। और 21 अक्टूबर 2020 को जब कंपनी स्टार्ट करी थी। नाम क्या बताया था आपने सीएमडी सर का? सीएमडी सर का नाम है मिस्टर राजेंद्र सिंह। जी जी। रहने वाले हिंडौन सिटी, करौली, राजस्थान के हैं जी। तो जब सर ने ये कंपनी शुरू करी थी तो मात्र और मात्र 4 भैंस से कंपनी शुरू करी थी। आज की डेट में, आज मैं अगर मोटा मोटा आपको बताऊं तो 6000 प्लस पशु हैं हमारे पास। 7 जगह हमारी डेयरी है और 7 हमारे रेस्टोरेंट हैं, और हम लोग जो है प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। तो आज की डेट में ये और हमारे जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो ऑर्गेनिक आते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी बीमारियों से दूर भी रहते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि गिर गाय का घी और दूध कोई भी इंसान यूज़ करता है तो उसको कैंसर ना होने के 99% चांसेस होते हैं कि उस इंसान को कैंसर नहीं हो सकता। और जैसे आजकल मार्केट में प्रोडक्ट आ रहे हैं, मिलावटी प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो हम लोग जो है इन चीज़ों को कभी बढ़ावा नहीं देते। कंपनी सिर्फ और सिर्फ कंपनी ऑर्गेनिक के ऊपर काम करती है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन करके रखती है। आप हमारी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट उठा के एक बार यूज़ करके देखिए। जिस इंसान ने एक बार यूज़ कर लिया, वो इंसान मेरा प्रोडक्ट खाना कभी नहीं छोड़ सकता जी।
तो आपने बताया कि एवीएस के अपने खुद के प्रोडक्ट हैं और इनके खुद के रेस्टोरेंट हैं। ये रेस्टोरेंट कहाँ कहाँ पे होंगे इनके? सर पहला रेस्टोरेंट हमने खोला था 15 अक्टूबर 2023 को फतेहपुर बेरी में। जी जी। उसके बाद दूसरा रेस्टोरेंट ग्वालपाड़ी खोला था जी। तीसरा रेस्टोरेंट डूंडा हेड़ा कापे साड़े के पास खोला था जी। चौथा रेस्टोरेंट बदरपुर बॉर्डर खोला था। पांचवा रेस्टोरेंट हमने साउथ एक्स के पास जो है कोटला मुबारकपुर है वहां खोला था जी। छठा रेस्टोरेंट हमने गुड़गावा सेक्टर 62 में खोला था जी। और अभी 23 नवंबर को 7वें रेस्टोरेंट की ओपनिंग करी है मुंबई एक्सप्रेस वे पे। तो 7 रेस्टोरेंट है। बहुत बढ़िया। और हमारी डेयरी जहाँ हमारे पशु रहते हैं वो कहाँ कहाँ पे है? जी मैं आपको बताता हूँ। एक डेयरी हमारी फतेहपुर बेरी में है जी। दूसरी डेयरी हमारी नरेला में है तीसरी डेयरी हमारी सोना में है चौथी डेयरी हमारी पलवल में है और पांचवी डेयरी हमारी सरिस्का में है छठी डेयरी हमारी जो है हिंडोन सिटी करौली राजस्थान में और अभी 7वीं डेयरी का काम चल रहा है। बहुत जल्दी 7वीं डेयरी हमारी सोना में स्टार्ट हो रही है। सोना में जो 6 बीघे जमीन कंपनी ने ली है उसमें जो है हाईटेक डेयरी बना रही है कंपनी। और प्रॉपर्टी के अंदर कहाँ कहाँ पे है अपना? प्रॉपर्टी मैं बताऊं तो 2000 गज प्रॉपर्टी फतेहपुर बेरी में जहां हमारा ऑफिस है बैंकट हॉल है दूध का प्लांट है मिठाई का प्लांट है और डेयरी है और ठीक उसके सामने 2.5 किला जमीन अभी कंपनी ने जो है जनवरी में ली थी उसमें काम चल रहा है। उसमें एक बहुत आलीशान जो है रिजॉर्ट्स बना रही है कंपनी और उसमें हमारा नया हेड ऑफिस बनने जा रहा है। तीसरी लोकेशन में जो कंपनी ने जगह ली थी वो 105 बीघा जगह जो है सरिस्का में ली थी और उसके बाद जो है आईएमटी फरीदाबाद में 6 बीघे जमीन ली थी और उसके बाद जो है वो 47 बीघा तकरीबन 13 किले जमीन हमने मनोहरपुर में ली थी जहां आपने हम लोगों ने कई बार वीडियो भी डाले हैं जहां आपने देखे होंगे कि फार्म हाउस हैं कॉटेज हैं रेस्टोरेंट है आंवले का बाग है बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। उसके बाद 100 बीघा जमीन हमने अभी रिसेंटली में ली है जिसका भूमि पूजन अभी हमने 23 नवंबर को ही किया है। तो कंपनी को 5 साल हो गए हैं। लास्ट मंथ 21 अक्टूबर को कंपनी को 5 साल हो गए हैं और कंपनी ने 5 साल में बहुत ऊंचाइयां छुई हैं और हमारी सहे दिल से और हम लोग कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। तो कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाने का इरादा है हमारा। अभी रिसेंटली एक वाटर प्लांट भी ओपन किया है। जी हाँ मनोहरपुर में जहां हमारा रिजॉर्ट्स एंड फार्म हाउस है ठीक उसके सामने जो है हमारा वाटर प्लांट है और वाटर प्लांट जो है एकदम बढ़िया शुद्ध पानी जो है हम लोग सप्लाई करते हैं और आप लोगों तक पहुंचाने का हम लोग तो प्रयास करेंगे। जब कंपनी शुरू हुई थी तो इनके पास खुद की कितनी जमीन थी? एक्चुअली मैंने जब कंपनी ज्वाइन की थी तो कंपनी के पास एक सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं थी। अच्छा। जी हाँ। तो 3 साल में कंपनी ने मेरे ही देखते देखते बहुत तरक्की की है बहुत। ठीक ठीक ठीक। ये मतलब पहले कंपनी के पास अपना कुछ नहीं था सब किराए का था? जी हाँ लीज पे था। अब लगभग सब कुछ अपना है। धीरे धीरे कंपनी की सोच ये है कि जो डेयरियां और जो हमने जो लीज पे ली हुई हैं डेयरियां उनको धीरे धीरे अपनी जमीन में शिफ्ट करने का इरादा है। वो तो देखो जो चीज लीज पे चलेगी वो तो लीज पे चलेगी। जैसे अभी मुंबई एक्सप्रेस वे पे रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई है ये 15 साल की लीज पे है। जी हाँ। क्योंकि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी से लेना पड़ता है। जी हाँ मिल गया हमें। अपना कोई पर्सनल खोल नहीं सकता वहां पे तो वो तो लीज पे ही चलेगा। और रेस्टोरेंट जो भी हैं वो लीज पे ही चलेंगे। जो हमारी डेयरियां हैं डेयरी के लिए ज्यादा जगह चाहिए पशुओं के लिए ज्यादा जगह चाहिए। पशुओं के लिए जितनी खुली जगह होगी छोटे पशु उतनी जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो कंपनी का इरादा है कि जो हमारी डेयरियां हैं उनको हम धीरे धीरे अपनी जमीन में शिफ्ट कर जाएं। तो दोस्तों आपने देखा कि कंपनी ने मात्र 5 साल के अंदर कितनी ग्रोथ की है और पहले बताया कि आज से 3 साल पहले तक कंपनी के पास एक सुई भर भी जगह नहीं थी। सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं थी और आज
करीब अगर जाना जाए तो कंपनी का जो टर्नओवर है वो कितना हो गया होगा अब तक का? लास्ट ईयर जो कंपनी का टर्नओवर आया था वो लगभग 53 करोड़ आया था। तो पूरी कंपनी की बात करें तो पूरी कंपनी, जी हाँ, पूरी कंपनी का टर्नओवर जो है वो 53 करोड़ आया था। और इस साल जो है जहां तक मेरी उम्मीद है आप 53 करोड़ का डबल कर लीजिए, 100 करोड़ को पार कर जाएगा टर्नओवर इस साल का। चलो ये बहुत 2025-26 का टर्नओवर 100 करोड़ पार कर जाएगा। बहुत बढ़िया। बहुत अगर रफली मैं आपको आइडिया बताऊं तो कंपनी जो है 700 करोड़ के आसपास की खड़ी हो गई है। तो देखो जी, सिर्फ 5 साल अभी हुए हैं, 5 साल में तो सब कुछ शुरुआत करी है। अब तो कंपनी को सब कुछ चलाना आ गया है, देखना आ गया है, कहाँ से क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, और हर चीज़ लीगल तरीके से कंपनी कर रही है। कंपनी के एम्प्लॉय भी बहुत खुश हैं, कंपनी में जो वर्क कर रहे हैं वो भी बहुत खुश हैं, और कंपनी के जो पार्टनर हैं हमारे जैसे वो बताते। तो कुल मिला के कंपनी जो AVS ग्रुप ऑफ कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसके अंदर, और इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं इसके अंदर। बाकी आपको करना कुछ नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन विजिट करना चाहें तो ऑनलाइन विजिट कर सकते हैं। AVS डेयरी के नाम से आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं महेंद्र, मेरे दोस्त नरेश जी, हम दोनों आपसे विदा लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलने का आपसे वादा करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।